इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉटवाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शफी साहब, वही जो आपने अंदेशा जताया था वही हुआ। संभल के बाद अजमेर के बाद बदायूं के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद को लेकर भी एक इस तरह का जो है अपील की गई है, इस तरह की मांग की गई है कि यहाँ आपका सर्वे होना चाहिए। क्या आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों। मैंने एक बात बेसिक कही थी कि इस्लाम मुक्त भारत की तरफ देश बढ़ा रहे हैं लोग, राजनेता जो हैं, जो नफरत फैला रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं। मैंने एक बात कही थी पहले कि अब बाबरी मस्जिद का मामला निमट गया, आपने बर्दाश्त कर लिया, सह लिया, कानून का एहतराम कर लिया आपने। वो कानून नहीं था, कानूनी फैसला नहीं था, आपने मान लिया। अब हर मस्जिद बाबरी मस्जिद बनेगी और इस्लाम मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं। ये इन्होंने पहले थॉट दे दिया था, 100 साल पहले का आज का एजेंडा नहीं है ये। अब उसकी ज़रूरत नहीं, उसके तकाजे क्या हैं? इस्लाम मुक्त भारत के लिए इस्लाम की तारीख को मिटाना है, उसकी धरोहर को मिटाना है, उसके तारीखी विरसे को मिटाना है। ये सब उसके तकाजे हैं, उसकी ज़रूरत है। भैया, हमसे कातिल का ठिकाना नहीं ढूंढा जाता, हम बड़ी धूम से बस शोक मना लेते हैं। हमारे साथ ये जो कुछ हो रहा है, ये उनके बेसिक आइडिया का तकाजा है, ये ज़रूरत है उनकी, जिस काम को वो कर रहे हैं। बस ये बात है कि हम नहीं समझ रहे। हम या तो सियासत में चले गए, या हम तामीर काम में चले गए, या फ्री का पानी, फ्री का बिजली, फ्री का स्पेस चले गए। हम इस काम में लगे, हमें यही पता नहीं हमारे साथ हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। और इसमें यह खुदा का शुक्र अदा करो कि इस देश का जो हिंदू है, जो दलित है, जो सेकुलर है, जो इस देश का भक्त है असली, वो इस सब चीज़ के खिलाफ है और वो साथ खड़ा है, देशभक्ति के साथ, इंसानियत के साथ। हम सब एक हैं, एक है अपनी ज़मीन, एक है अपना चमन, एक है अपना गगन, एक है अपना वतन। आवाज़ दो, हम एक हैं। ये सब जो जब हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो इनकी मिर्चें लगती हैं, इनकी हालत ख़राब होती है। इस देश में जो ये एजेंडा लाना चाहते हैं, जिस पे अमल जिन्होंने शुरू कर दिया है, मैं तो मुबारकबाद देता हूँ अपने भाई मोदी को। ऐसा आदमी पहली बार मिला है जिन्होंने हमको जगाया, जो कहा वो करके दिखा रहा है, वो पूरा अमल कर रहा है, जो कुछ कह रहा है वही कर रहा है। वो बटोगे तो कटोगे, अच्छा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उनके वो कह रहे हैं नेता इनके कि 3-3 बच्चे होने चाहिए। ये सब दिल में सिर्फ नफरत, सिर्फ उसको मिटाना, सिर्फ इस्लाम के खिलाफ पूरी तहरीक क्यों है भाई? और ये सिर्फ यहीं पे क्यों है? अगर आपका मजहब धर्म इतना बड़ा हो गया है कि इस इस्लाम के सारे खिलाफ है, तो पूरी दुनिया में करके दिखाओ ना। पूरी दुनिया में और भी जगह मुसलमान रहते हैं, मजहब करके दिखाओ, सब चीज़ करो। यहीं पर रह गए इसलिए कि हम देश को मानते हैं, देश के कानून को मानते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद कायम है। तब तक इस देश में कोई कितनी नफरत फैला रहे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अब जामा मस्जिद की बात उन्होंने आपने कही है, जामा मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी। वो पागल को देखो उसको, औरंगजेब, जामा मस्जिद बने शाहजहां है, औरंगजेब का नाम ले रहा है। और तमाम जितने बादशाह थे ना, ये सब जितने मस्जिदें बनवाई, ये सब मंदिरों पर बनवाई हैं। और जगह नहीं थी देश में कहीं भी, सिर्फ मंदिर की जगह तोड़ गई, मस्जिद बन सकती थी, कहीं जगह थी नहीं। वो इतने बेकार थे बेचारे, इतने नाकारा थे, उनका जमीन नहीं थी, उन पर पैसा नहीं था, कहीं जमीन खरीद के मस्जिद बना देते। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई है, बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। इस तरह की बेवकूफ़ी की बातें करना, इस तरह जहालत फैलाना। और इस देश में मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और देश के संविधान बनाने वालों को, चलाने वालों को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि इस देश में देश को तोड़ने के नाम पर, दोस्तों को खराब करने के नाम पर इस तरह की नफरत का माहौल पैदा करके कानून की आड़ लेकर बेवकूफ़ को बनाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। इस पर संज्ञान लें और इस चीज़ पर रोक लगाएं। ऐसी कोई भी चीज़ें जिससे मजहबी नफरत फैलती हो, उस पर कार्रवाई करने के जो ऐसे काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना प्रशासन और शासन दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे एक दिन। क्योंकि कहीं ना कहीं सच्चाई सामने जरूर आएगी। इस देश में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में एक हैं, तभी हिंदुस्तान, तभी भारत है ये। और जो इसको तोड़ना चाहते हैं, तभी किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कहना चाहता इस बात को। लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस देश में सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहेगा तो देश रहेगा। और जिस तरह ये लेके चल रहे हैं उससे कुछ नहीं होने वाला। पहले भी करके देख लिया इन्होंने, सब कुछ करके देखा इन्होंने, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम नफरत फैला के ये देश को बना नहीं सकते, देश को ताकतवर नहीं बना सकते। इससे देश ताकतवर कभी नहीं बनेगा। इस बात को इन्हें नजरअंदाज करना चाहिए और देश की जनता को इनके गुमराह प्रोपेगेंडे से होशियार रहना चाहिए और इससे अलग होना चाहिए। हमें फ़ख्र है, हमारे कई वकील, कई राजनेता, कई हमारे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सरकारी अफसर हमारे दोस्त हैं।
ईमानदारी से कह रहा हूँ कि वो सब इस देशभक्त हैं और उनको भी तकलीफ है इस तरह के मामला में, इसका हालात से वो भी तकलीफ में हैं। हम सब जानते हैं, हम सबको पता है, हम राजनीति दलित मुस्लिम क्रिश्चियन इन सबके साथ बैठते हैं, हमारे दोस्त हैं। ये सब इसके हामी नहीं है इस चीज़ के, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा है, राजनीति के तौर पर। और इनकी राजनीति बगैर हिंदू मुस्लिम होकर चल नहीं सकती, क्योंकि इन्होंने देश यही बनाया है इस्लाम मुक्त भारत।